मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। सानिया, खुश नहीं हो क्या? आपको खुश लग रही हूँ। नहीं हो तो मैं खुद बाहर जाके अभी इनकार कर देता हूँ। बता दे इसे सब कुछ। ये कैसे हमारे मालूम? मगर तुमने खुद ही तो हाँ की थी। सलमान, तुम्हारी और डैडी की लड़ाई में अब तुम दोनों अकेले नहीं लगता है फरीन कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मॉल में सरवाइव करेगी। शादी में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और अब उस बात हो। सानिया बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है उसका। मैं ये शादी के नाम पर इतनी मेहनत से कमा आपको समझने के लिए देर हो गई है। तो कह देंगे कि हमारे बेटे ने इनकार कर दिया। कमाई हुई दौलत को आग में नहीं डाल सकता। मुझे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर तुम आवाज़ की बातें सानिया को अनकंफर्टेबल फील करा रही होंगी, इसलिए वो उठकर वहाँ से जैसे ही कमरे में आएगी उसका बाप परेशान होकर उसके पीछे आएगा और यही कहेगा कि इस मंगनी में तुम्हारी अपनी मर्ज़ी शामिल थी, तुमने खुद ही हाँ की थी। अगर तुम अभी भी कहो तो हम इस शादी से इनकार कर देते हैं। दरअसल उसे पता चल चुका होता है कि सानिया किसी प्रेशर में आकर ही हाँ कर रही है, लेकिन सानिया कहेगी कि ऐसी कोई बात भी नहीं है। दूसरी तरफ शाहनवाज भी इस शादी से ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा होता और जब वो सानिया को किसी लड़के की पिटाई करते हुए देखेगा तो उसका इरादा तो और ज़्यादा ही बदल जाएगा। इसीलिए वो फरहीन से कहेगा कि हमने उस लड़की का इंतखाब करके कोई गलती तो नहीं कर दी। तो यहाँ पर फरहीन कहेगी कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो यहाँ पर शाहनवाज कहेगा कि कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि हमारे बेटे ने इनकार कर दिया, क्योंकि इस शादी को लेकर मैं परेशान हूँ और इस शादी में मुझे सिर्फ खर्चा ही नज़र आ रहा है, ये शादी चलते हुए नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ मीना को लगता है कि बाप बेटे की इस लड़ाई में नुकसान सानिया का हो रहा है, इसीलिए वो सलमान को समझाने की कोशिश करेगी कि अब तुम्हारा और सानिया का नाम जुड़ चुका है और इसके लिए तुम्हें उसका भी ख्याल रखना चाहिए, ना कि अपनी लड़ाई में उसे घसीटो।